आइए हम बात करते हैं अब मारू बाजू कैंडल स्टिक के बारे में। ये था बेल्ट होल। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मारू बाजू और बेल्ट होल दिखने में एक जैसा ही दिखेगा आपको, सिर्फ शेडो का ही फर्क होता है, मामूली सा फर्क होता है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको मारू बाजू कैंडल स्टिक बता रहे हैं। पहले आकृति बना रहे हैं मारू बाजू का। आप लोग भी अपनी अपनी डायरी पे इस आकृति को बना सकते हैं। मारू बाजू के भी 3 प्रजाति बेरिस में, 3 बुलिस में होता है। पहले हम ये बेरिस के रेड कलर बना रहे हैं, फिर हम बुलिस का ग्रीन कलर बनाएंगे। ये 3 कलर जो है रेड में जो है बेरिस के हैं, और सेम 3 ही प्रजाति बुलिस में भी होते हैं, यानी ग्रीन। यहाँ पे भी हम नंबरिंग कर ले ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये और 3 नंबर बेरिस रिवर्सल यानी रेड कलर, और ये 4 नंबर, 5 नंबर और 6ठा नंबर बुलिस रिवर्सल यानी ग्रीन। यहाँ पे भी आकृति देखेंगे तो 3 ही प्रकार की आकृति दिखेगा आपको। कैंडल 6 प्रकार की, 3 बेरिस है, 3 बुलिस। तीनों बेरिस की सेम आकृति, तीनों ग्रीन में भी सेम आकृति। अब यहाँ पे मारू बाजू कैंडल स्टिक जो है, इसका नाम मारू बाजू क्यों रखा गया, इस पे आपको एक लाइन लिख लेना है। मारू बाजू कैंडल स्टिक का नाम मारू बाजू क्यों रखा गया, आपको टेस्ट में पूछा भी जाएगा। मारू बाजू शब्द जो है जापानी भाषा का है। जापान में गंजे व्यक्ति को बोला जाता है जिनके सिर पे बाल नहीं होता है। तो मारू बाजू का नाम मारू बाजू क्यों पड़ा, क्योंकि ये गंजे व्यक्ति की आकृति में दिखता है। ये गंजे व्यक्ति की आकृति में कैसे दिखता है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसका शेडो या तो दोनों तरफ नहीं होगा, और यदि हुआ तो एक ही तरफ होगा। इसमें कभी भी दोनों तरफ शेडो नहीं होगा, इसलिए ये मारू बाजू दिखता है, यानी गंजे व्यक्ति की आकृति में दिखता है। इसलिए इसका नाम जापान के लोगों ने मारू बाजू कैंडल स्टिक ये पूरा नाम रखा है। तो सभी साथियों को मारू बाजू का नाम मारू बाजू क्यों पड़ा, सभी को क्लियर हो गया। अब हम मारू बाजू के 2 मुख्य पैटर्न के बारे में बात करते हैं, जो कि सभी कैंडल में होते हैं। यहाँ भी है, ये बेरिस का है, ये बुलिस का है। एक चीज और बताऊं, यहाँ पे तीनों का नाम अलग अलग है, थोड़ा बारीकी से समझिएगा। जैसे बेल्ट होल में तीनों का नाम सेम था, यहाँ पे तीनों का नाम अलग अलग है। वो कैसे है हम आगे क्लियर करते हैं। फिलहाल 2 मुख्य पैटर्न देख लिया आपने, 2 मुख्य का पार्ट भी देख लीजिए। ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये अपर शेडो है, ये लोअर शेडो, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसमें अपर शेडो है, ये लोअर शेडो। इस प्रकार से बॉडी और शेडो ये 2 मुख्य पार्ट सभी कैंडल में होते हैं। यहाँ मारू बाजू में आप सभी ने देख लिया। अब मुख्य 4 पॉइंट को हम दिखाते हैं। ये मुख्य 4 पॉइंट भी सभी कैंडल में होते हैं, यहाँ भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी कैंडल में आप लोग ये ओपन क्लोज को नोट अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पे नाम जो आपको बताया जाएगा तीनों का, वो ओपन क्लोज के आधार पे ही होगा। इसलिए हम ओपन क्लोज पहले सभी कैंडल में दिखाते हैं, और आप लोग भी अपनी अपनी डायरी पे इसको नोट करें, क्योंकि इसका नाम आपको ओपन और क्लोज के आधार पे ही तय किया जाएगा, तो इसलिए ये नोट होना जरूरी है। अब ग्रीन कलर है, आप लोग सभी जानते होंगे, हमेशा ये नीचे से ओपन, नीचे से ओपन, नीचे से ओपन, और क्लोज कहाँ होगा, ऊपरी पोजीशन पे, क्लोज क्लोज क्लोज। जबकि रेड कलर ऊपर से ओपन 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 और क्लोज, बॉडी के निचले पोजीशन पे जाके क्लोज क्लोज क्लोज। इस प्रकार से ओपन क्लोज एक दूसरे के विपरीत होता है, उल्टा होता है। सभी लोग अपने अपनी डायरी में सभी कैंडल में ये ओपन क्लोज जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि इसका नाम इसी ओपन क्लोज के आधार पर तय होता है, इसलिए ये नोट करना जरूरी है। और हाई लो सभी कैंडल में एक जैसा ही होता है, इसलिए ये
आप लोग नहीं भी नोट करेंगे चल जाएगा, सभी को पता ही है। हाई लो हमेशा एक जैसा ही, ऊपर हाई नीचे लो होता है सभी कैंडल। नोट करना हो तो सभी कैंडल में ये हाई लो भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से मुख्य 2 बॉडी और मुख्य 2 पैटर्न और ये मुख्य 4 पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, जो कि सभी कैंडल में होते हैं, यहाँ मारू बाजू में भी है। अब हम मारू बाजू के नाम और काम के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ भी 3 मुख्य पॉइंट आप लोग नोट करें, जो कि मारू बाजू को मार्केट में जानना और पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर ये 3 पॉइंट याद है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे मारू बाजू के लिए। मारू बाजू कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई, मारू बाजू कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई बॉडी से 5% या 5% से अधिक होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है, सभी लोग नोट करेंगे। मारू बाजू कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई कितनी होनी चाहिए बॉडी से? 5% या 5% से अधिक। ध्यान रहे यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, अगर कम हुआ तो ये मारू बाजू निकालेगा, वो बेल्ट होल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान से नोट करना है, मारू बाजू में जब भी शेडो की लंबाई देखेंगे आप बॉडी की तुलना में 5% या 5% से अधिक होना चाहिए, कम नहीं। और अधिक का कोई लिमिट नहीं बताया गया, 5% के बजाय वो 5.5, 6, 6.5, 7, 8 इस तरह से अधिक का कोई लिमिट नहीं बताया गया, कम नहीं होना चाहिए। और 5% या 5% से शेडो की लंबाई अधिक होगी तो बॉडी कितना होना चाहिए? बॉडी 95% माइनस, यानी शेडो जितना 5% या 5% से अधिक होगा बॉडी उतना ही 95% से कम अर्थात माइनस हो जाएगा। ये पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? जी, आगे बढ़े। अब दूसरा और तीसरा पॉइंट आप लोग नोट करें, सेम वही जो आपने बेल्ट होल्ड के लिए नोट किया, ठीक वो दोनों पॉइंट सेम यहाँ भी नोट कर दें। मारू बाजू में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के हिसाब से, और मारू बाजू में भी वॉल्यूम का महत्व होता है। ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लें, अगर नोट हो जाए तो ओके बोल दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये पॉइंट रिपीट करें। जी, तो मारू बाजू के लिए तीनों पॉइंट सभी को नोट हुआ? मेरी आवाज सभी को आ रही है ना? जी सर, ओके, थैंक यू। तो अब ये तीनों पॉइंट सभी को याद रखना है। अगर ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखते हैं तो मारू बाजू को मार्केट में जानना और पहचानना आसान हो जाएगा। अब हम इसके नाम और काम के बारे में बात करते हैं। नाम और काम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, है बहुत आसान, लेकिन एक बार समझना जरूरी है। यहाँ नाम जो है इसके ओपन क्लोज के आधार पे ही रखा गया है। पहला नंबर 1 नंबर कैंडल का देखें, इसका नाम है स्ट्रॉन्ग बेरिश मारू बाजू कैंडल स्टिक। ये पूरा नाम है, आप लोग नोट करेंगे। 1 नंबर का स्ट्रॉन्ग बेरिश मारू बाजू कैंडल स्टिक, स्ट्रॉन्ग बेरिश मारू बाजू कैंडल स्टिक। स्ट्रॉन्ग क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग काम करता है। बेरिश क्यों बोला गया? क्योंकि ये रेड कलर में है, अगर ग्रीन होता तो बुलिश बोलते। और मारू बाजू क्यों बोला गया? क्योंकि ये मारू बाजू प्रजाति का कैंडल है, तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेरिश मारू बाजू कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम। तो 1 नंबर का नाम सभी को समझ में आ गया होगा, स्ट्रॉन्ग बेरिश मारू बाजू। अब आइए दूसरा नंबर पे देखिए, यहाँ पे आपको ओपन और क्लोज को ध्यान से देखना पड़ेगा। इधर का शेडो नहीं होता है, नाम हम उधर कर देते हैं। तो आप देखिए ओपन की तरफ शेडो है दूसरा नंबर, क्लोज की तरफ शेडो नहीं, इसलिए दूसरा नंबर के अंदर का नाम हम क्लोज से शुरू करें।
इधर का शेडो नहीं होता है, नाम उधर के लिया जाता है। इसका नाम क्या होगा? क्लोज बेरिस मारुबाजू कैंडलस्टिक। क्लोज बेरिस मारुबाजू कैंडलस्टिक, ये पूरा नाम है दूसरे। क्लोज बेरिस मारुबाजू कैंडलस्टिक। क्लोज क्यों है? क्योंकि क्लोज की तरफ शेडो है। बेरिस क्यों बोला गया? क्योंकि ये रेड कलर में, अगर ग्रीन होता तो पुलिस बोलता। और मारुबाजू क्यों बोला गया? क्योंकि ये मारुबाजू खेलते हैं। तो दूसरे नंबर कैंडल का नाम सभी को क्लियर हो गया, क्लोज बेरिस मारुबाजू। ठीक इसी तरह से तीसरे नंबर का नाम देखें तो आप लोग बता सकते हैं क्या नाम होना चाहिए इसका? तीसरे नंबर ओपन मारुबाजू कैंडलस्टिक। बिल्कुल सही बताया। ओपन, ओपन क्यों बोला गया? क्योंकि ओपन की तरफ शेडो नहीं है। बेरिस क्यों बोला गया? क्योंकि ये रेड कलर में है, ग्रीन होता तो पुलिस बोलते। और मारुबाजू क्यों बोला गया? क्योंकि ये मारुबाजू खेल जाता है। इसका पूरा नाम तीसरे नंबर का हो गया ओपन बेरिस, ओपन बेरिस मारुबाजू। एक बार जैसे देखिए, एक नंबर के अंदर का नाम है स्ट्रॉन्ग बेरिस मारुबाजू, दो नंबर का नाम है क्लोज बेरिस मारुबाजू, तीन नंबर का नाम है ओपन बेरिस। ठीक इसी तरह से नीचे ग्रीन में भी नाम होगा, सिर्फ बेरिस की जगह यहाँ पुलिस बोल। जैसे चौथा नंबर कैंडल है स्ट्रॉन्ग पुलिस मारुबाजू कैंडल। चौथे नंबर पे क्या नाम है? स्ट्रॉन्ग पुलिस मारुबाजू कैंडल। पांचवें नंबर पे क्या नाम होगा? ओपन पुलिस। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। ओपन की तरफ शेडो नहीं, इसलिए ओपन पुलिस मारुबाजू। पांचवें नंबर का नाम है ओपन पुलिस मारुबाजू। छठे नंबर का नाम क्या होगा? क्लोज पुलिस मारुबाजू। बिल्कुल, क्लोज की तरफ देखिए शेडो नहीं है, इसलिए इसका नाम क्लोज से शुरू होगा। तो ये क्लोज पुलिस, ये ओपन पुलिस और ये स्ट्रॉन्ग पुलिस। ये स्ट्रॉन्ग बेरिस, ये क्लोज बेरिस और ये ओपन बेरिस। इस प्रकार से सभी साथियों के ये नाम क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। जी सर। ओके, अब आइए हम काम की बात करते हैं। काम बिल्कुल सिंपल उसी तरह करेगा जिस तरह सभी कैंडल करता है। काम के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि मारुबाजू कैंडलस्टिक का कोई भी प्रजाति किसी भी कलर में अगर मार्केट के टॉप में बनता है तो ये सेम वही काम तेजी को खत्म करेगा, मंदी लाएगा। तेजी को खत्म करेगा, मंदी लाएगा। तेजी को खत्म करेगा, मंदी लाएगा। कलर चाहे कुछ भी, लेकिन मार्केट के टॉप में रेट को अच्छा माना जाएगा, इसलिए हमने टॉप में रेट बनाया है। और यही मारुबाजू कैंडलस्टिक किसी भी कलर में अगर बॉटम में बनता है तो काम उल्टा करेगा, मंदी को खत्म करेगा, तेजी लाएगा। मंदी को खत्म करेगा, तेजी लाएगा। मंदी को खत्म करेगा, तेजी लाएगा। कलर चाहे कुछ भी। देखिए मार्केट के बॉटम में ग्रीन को अच्छा माना जाता है, इसलिए हमने बॉटम ग्रीन बना के इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ मार्केट के टॉप में रेड कलर को अच्छा क्यों माना जाएगा सभी को पता है, और बॉटम में ग्रीन को क्यों अच्छा माना जाता है ये भी सभी को पता है। तो अब हम अभी कैंडलस्टिक के इतिहास के बारे में, कैंडलस्टिक के मुख्य दो पैटर्न के बारे में, या फिर कैंडलस्टिक जो बेल्ट होल और मारुबाजू से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप लोग आप पूछ सकते हैं। एक बार हैंड राइज करके जल्दी से।